350 साल पहले साधु बालूनाथ अपने ही तंत्र की माया का शिकार होते हुए एक अंधेरी गुफा में पत्थर के नीचे दबे दर्द से कराह रहे थे। रत्नावती, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं हो सकती। इस राज्य ने मुझसे सब कुछ छीन लिया है और जाते जाते मैं भी भांगड़ की हर चीज छीन लूंगा। मैं भांगड़ और उसके लोगों को श्राप देता हूँ। भांगड़ उजाड़ हो जाएगा और फिर कभी बस नहीं पाएगा। इस राज्य की सभी महिलाएं इसी क्षण से बांझ हो जाएंगी। ये सब देखकर राजकुमारी रत्नावती, जो अपनी दासी के साथ वहां खड़ी थी, डर गई। उसने बालूनाथ के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, लेकिन मरते समय भी बालूनाथ बदला लेने की आग में जल रहे थे। इसी के साथ बालूनाथ ने आखिरी सांस ली और मृत्यु की गोद में सदा के लिए सो गए। कुछ दिनों बाद मुगलों ने भांगड़ पर हमला किया और उसे लूट लिया और राजकुमारी रत्नावती को उनके किले की दीवार से फेंककर मार डाला गया। साल 2021 है। सरकार ने लंबे अंतराल के बाद लॉकडाउन खोल दिया है और कई पर्यटकों की तरह राहुल और स्वाति भी रोड ट्रिप पर भांगड़ के लिए निकले हैं। दोनों अपनी कार में गाने गुनगुनाते और बातें करते हुए यात्रा कर रहे हैं। दोपहर की तपती धूप में दोनों भांगड़ के किले में पहुंचे, जहां उम्मीद से कम लोग घूमने आए थे। जब शाम को सभी लोग किला छोड़ने लगे तो राहुल ने स्वाति का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। राहुल, हमें जाना चाहिए। स्वाति, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। राहुल, क्या कह रहे हो राहुल? तुम्हें पता नहीं कि सूर्यास्त के बाद यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। राहुल, ये सब अफवाहें हैं, लोगों को डराने के लिए। मैंने गार्ड को पैसे दिए हैं ताकि हम यहाँ रात बिता सकें। रत्नावती का कमरा किले के ऊपरी मीनार में है। हम आज रात वहीं रुकेंगे। जैसे ही सूरज डूबा, दोनों रत्नावती के कमरे में आ गए। लेकिन जैसे ही स्वाति ने दीवार पर लटकी रत्नावती की पेंटिंग देखी, वो एक क्षण के लिए बस उसे निहारती रही। लेकिन जैसे ही रत्नावती की पेंटिंग ने पलक झपकी, स्वाति डर के मारे चिल्लाने लगी। स्वाति, राहुल, वो फोटो झपकी। मैं बहुत डर गई हूँ, कृपया जल्दी चलें। राहुल, स्वाति। स्वाति, शांति, बहुत शांति। यहाँ हमारे अलावा कोई और नहीं है। स्वाति, लेकिन राहुल, मैंने वास्तव में किसी को देखा। वह। राहुल, स्वाति, मेरी आंखों में देखो और मुझ पर भरोसा करो। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। अब अगर भूतों का किस्सा खत्म हो गया हो तो करीब आओ, नहीं तो रात नाराज हो जाएगी। राहुल के इस रोमांटिक इशारे को देखकर स्वाति ने अपना ओवरकोट उतारकर एक कुर्सी पर रख दिया और राहुल के बिस्तर पर जाकर उसे चूमने लगी। दोनों एक दूसरे को सांप की तरह गले लगाए हुए थे जब राहुल ने चुपके से स्वाति के एक हाथ में हथकड़ी लगा दी और उसे बिस्तर की ग्रिल से बांध दिया। स्वाति, राहुल, तुम्हारे इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे। तुम क्या करना चाहते हो? राहुल ने कमरे में रत्नावती की पेंटिंग को देखते हुए प्यार से कहा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब तुम्हें बलिदान करके रत्नावती को इस दुनिया में वापस लाना कोई नेक विचार नहीं हो सकता, है ना? राहुल की अजीब हंसी सुनकर स्वाति थोड़ी असहज हो गई और हकलाने लगी। मुझे यह मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। कृपया मेरे हाथ खोल दो। लेकिन राहुल जैसे भूत के कब्जे में था। रत्नावती की पेंटिंग को देखकर उसने स्वाति को नजरअंदाज करते हुए जोर जोर से एक मंत्र दोहराना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद जमीन से एक यक्षिणी राहुल के सामने प्रकट हुई। यक्षिणी के भयानक रूप को देखकर स्वाति ने डरते हुए पूछा, राहुल, ये कौन है? राहुल, तुम्हारी इस आदत की वजह से तुम्हारा बलिदान हो रहा है। तुम हमेशा सवाल पे सवाल पूछती रहती हो। यक्षिणी, तुमने मुझे क्यों बुलाया? राहुल, हे यक्षिणी, मेरी एक इच्छा है और उसे पूरा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यक्षिणी, तुम क्या चाहते हो? राहुल, मैं चाहता हूँ कि इस पेंटिंग में दिखाई गई राजकुमारी असल जीवन में जीवित हो जाए। यक्षिणी, तुम यक्षिणी का नियम जानते हो? इच्छा के बदले आत्मा। क्या तुम देने में सक्षम हो? राहुल, निश्चित रूप से मैं दे पाऊंगा। यह मेरी गर्लफ्रेंड स्वाति है जो मुझे जान से ज्यादा प्यार करती है। वो मेरे लिए अपनी जान भी देने को तैयार है। स्वाति, तुम अपने प्रेमी के लिए अपनी जान नहीं दोगी? जैसे ही राहुल ने ये कहा, स्वाति हथकड़ी को खींचते हुए बोलने लगी, कृपया मुझे जीवित छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहती। मैंने किसी का कोई गलत नहीं किया, लेकिन एक बार यक्षिणी को बलिदान चढ़ाने के बाद रुकने का कोई सवाल ही नहीं था। यक्षिणी ने स्वाति की आत्मा को कुछ ही समय में निगल लिया और उसके पीछे केवल उसका निर्जीव कंकाल छोड़ दिया। यक्षिणी के जाते ही रत्नावती की तस्वीर जमीन पर कांपने लगी और थोड़ी ही देर में रत्नावती पेंटिंग के कैनवास को चीरकर बाहर आ गई, जैसे वो पेंटिंग में थी। रत्नावती के सुंदर रूप को देखकर राहुल बेहोश हो गया। रत्नावती ने भी राहुल को सिर से पैर तक देखकर आश्चर्यचकित हो गई और चारों ओर देखने के बाद अंत में उसने राहुल से पूछा, तुम कौन हो? हमारी दासियां कहाँ हैं और हमारा कमरा इस हालत में क्यों है? रत्नावती, ये वास्तव में एक त्वचा रोग है। राहुल, मैं एक बात जानने के लिए उत्सुक हूँ। अगर आपको बुरा न लगे तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? राहुल, हाँ हाँ बिल्कुल, बस पूछो। रत्नावती, तुमने मुझे वापस कैसे लाया? मेरा मतलब है कि यह तुम्हारे लिए मुश्किल रहा होगा, है ना?
राहुल, ये थोड़ा मुश्किल था, लेकिन आपके लिए राजकुमारी। खैर, पहले मैंने कुछ ग्रंथों और काले जादू की किताबों को पढ़ा और अंत में एक मंत्र पाया जिसका उपयोग यक्षिणी को बुलाने के लिए किया जा सकता है। रत्नावती, मेरी भी एक इच्छा है, क्या आप मेरे लिए उस यक्षिणी को बुला सकते हैं? रत्नावती के प्रेम में अंधा राहुल बिना ज्यादा सोचे मंत्र पढ़ते हुए यक्षिणी को बुला लेता है। यक्षिणी पहले की तरह धरती से उतरती है। रत्नावती, हे यक्षिणी, मेरी एक इच्छा है, मैं इस रोग से छुटकारा पाना चाहती हूँ और अपने सुंदर रूप के साथ अनंत जीवन जीना चाहती हूँ। यक्षिणी, तुम्हारी मांगी गई अनंत जीवन भी एक अनंत शाप बन सकता है, लेकिन अगर ये तुम्हारी इच्छा है तो तुम्हें लंबी उम्र और सुंदरता का वरदान मिल सकता है। लेकिन यक्षिणी का केवल एक ही नियम है, इच्छा के बदले आत्मा। राहुल, हे यक्षिणी, तुम भूल रही हो कि मैंने तुम्हें बुलाया है और मैंने रत्नावती के जीवन के बदले में अपनी प्रिय स्वाति की आत्मा का बलिदान किया है। अब और कोई शिकार नहीं होगा, इसलिए उसे चुपचाप वो रत्न दे दो जिसकी वो मांग कर रही है और आगे बढ़ो। यक्षिणी, जो अपनी प्रेमिका का नहीं हो सका वो मेरा कैसे होगा? यक्षिणी, मेरा बलिदान स्वीकार करें। यक्षिणी, इससे पहले कि राहुल प्रेमिका का नहीं हो सका, रत्नावती ने कैसे मेज के नीचे से एक खंजर निकाला और बलिदान स्वीकार की ओर निशाना साध पहले कि राहुल जोर समझ पाता, राहुल की आखिरी सांस मेज के नीचे से एक खंजर निकाला और राहुल की सीने की ओर निशाना साध से निकली जोर से फेंका कि कमरे से आखिरी सांस भी उसके गले में ही रह गई। समय बदलता है, यक्षिणी भी राहुल के गर्म शरीर से नहीं बदलते। आत्मा को लेकर कमरे से गायब दिखने में मजबूत हो, लेकिन अंदर से कमजोर बदलता है। लेकिन पुरुषों के इरादे नहीं बदलते। साथ वही करना पड़ा जो मुझे दिखने में बालूनाथ के साथ करना पड़ा। 350 साल पहले आखिर मुझे राजा के साथ वही करना पड़ा राजकुमारी रत्नावती बालूनाथ के साथ करना पड़ा। लेकिन 350 साल पहले जनता की नजरों से छिपी हुई थी और पुत्री राजकुमारी रत्नावती बहुत सुंदर और राजकुमारी 23 साल की थी, एक बात लेकिन उनके हाथों की नजरों से छिपी पत्थर की तरह सख्त थे और करीब से देखने पर झुर्रियां दिखाई देती थी। राजकुमारी 23 साल की थी, लेकिन उनके हाथों को छूने पर पत्थर की तरह सख्त दोनों हाथों करीब से देखने पर झुर्रियां दिखाई देती थी। में फैलने की संभावना थी। अजीब त्वचा रोग जो बाएं हाथ राजकुमारी को इससे बाहर निकाल सकता था तो वो संत बालूनाथ पूरे शरीर में फैलने की संभावना थी। पहाड़ी गुफा में तपस्या करते थे। राजकुमारी को इससे बाहर निकाल सकता था तो दासी के साथ बालूनाथ की गुफा में कुछ दूरी पर दोनों पहाड़ी गुफा में तपस्या कर गए थे। फिर जब राजकुमारी ने दासी के साथ बालूनाथ की गुफा में पहुंची तो दोनों बालूनाथ देखकर ने राजकुमारी की बात नहीं सुनी। राजकुमारी ने हिम्मत जुटाई और उन्हें सब कुछ बता दिया, जिससे राजकुमारी को बालूनाथ का इरादा पसंद नहीं आया। वो बस राजकुमारी की सुंदरता को उन्हें गुफा के आसपास अपने जासूस छोड़ दिए। राजकुमारी को बालूनाथ का इरादा पसंद नहीं आया। जासूस ने बालूनाथ को राजकुमारी ने गुफा के आसपास अपने जासूस छोड़ दिए। केवल रत्नावती की बीमारी को ठीक करेगा, जासूस ने बालूनाथ को गुलाम भी बना देगा। बोतल देख मेरी आदि हो जाएगी। यह इतना केवल रत्नावती की बीमारी को ठीक करेगा। जब ये बात राजकुमारी के कानों बना देगा वो मेरी आदि हो जाएगी। दासी के साथ गुफा में चली गई, कोई नहीं ले सकता। जब ये बात राजकुमारी के कानों तक पहुंची तो वो अगले ही दिन अपनी दासी के साथ गुफा में चली गई। बालूनाथ ने भी अपनी इच्छा के अनुसार इत्र की बोतल राजकुमारी को सौंपते हुए यही कहा, राजकुमारी, इस इत्र को दोनों कलाइयों पर लगाएं और इसे सूंघने के बाद देखें कि क्या कमाल है। बालूनाथ की बात सुनकर राजकुमारी ने इत्र की बोतल अपने हाथ में ले ली, लेकिन अगले ही क्षण उसे पास पड़े पत्थर पर फेंक दिया, जिससे वो पत्थर हवा में उछलकर बालूनाथ पर गिर पड़ा। क्या तुम्हें लगा कि जैसे ही मैं इस इत्र को सूंघूंगी मैं तुम्हारे नियंत्रण में आ जाऊंगी, मैं तुम्हारी दीवानी हो जाऊंगी? कभी नहीं। मेरे जैसी सुंदर राजकुमारी कभी भी तुम जैसे बदसूरत तपस्वी को अपना पति नहीं मानेगी। बालूनाथ, रत्नावती, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं हो सकती। इस राज्य ने मुझसे सब कुछ छीन लिया है और जाते जाते मैं भी भांगड़ की हर चीज छीन लूंगा। मैं भांगड़ और उसके लोगों को श्राप देता हूँ। भांगड़ उजाड़ हो जाएगा और फिर कभी बस नहीं पाएगा। इस राज्य की सभी महिलाएं इसी क्षण से बांझ हो जाएंगी। इसी के साथ बालूनाथ ने आखिरी सांस ली और जैसे ही वो मरे पूरी गुफा कांपने लगी। राजकुमारी किसी तरह उस गुफा से बाहर निकल आई, लेकिन उसकी दासी एक गुफा के अंदर पत्थर के नीचे दबकर मर गई। और कुछ ही दिनों में बालूनाथ की कही बात सच हो गई। मुगलों ने हमला किया और भांगड़ को लूट लिया और राजकुमारी रत्नावती को उनके किले की दीवार से फेंककर मार डाला गया। उस दिन से लेकर आज तक बालूनाथ के श्राप ने भांगड़ को एक वीरान सभ्यता बना दिया है।